नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों के जोड़। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों आज हम समान भिन्नों के जोड़ और असमान भिन्नों के जोड़ सीखने वाले हैं। आप जानते होंगे समान भिन्न उन्हें कहते हैं जिनके हर एक जैसे होते हैं, और असमान भिन्न उन्हें कहते हैं जिनके हर अलग अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान भिन्नों के जोड़ हम कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण है 2/5 + 1/5। तो दोस्तों जब भी आपको भिन्न मिले और भिन्नों के जोड़ अथवा घटाव करें तो सबसे पहले हमें पहला काम यही करना है कि पता करना है कि दी गई भिन्न समान भिन्न है अथवा असमान भिन्न। तो हम देखते हैं इनके हर एक जैसे हैं, और भिन्नों के जब हर एक जैसे हैं तो वो समान भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर 2/5 + 1/5 दोनों समान भिन्न हैं, और समान भिन्नों के जोड़ में हम अंशों को जोड़ते हैं और हर उनका वही रहता है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो इनके अंशों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 1 और हर हमारा रहेगा 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 3/5। तो दोस्तों समान भिन्नों के जोड़ में सिर्फ अंशों को जोड़ा जाता है और हर उनका जो पहले रहता है वही हर रहता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता 3/5। ठीक है, सेकंड प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर उदाहरण है जिसमें 1/3 में जोड़ा जा रहा है 2/5। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये समान भिन्न है या असमान भिन्न। तो हम देखते हैं हर अलग अलग है, तो दी गई दोनों भिन्न असमान भिन्न हैं। तो सवाल आता है कि असमान भिन्नों को हम कैसे जोड़ें। तो असमान भिन्नों को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि असमान जो भिन्न होती हैं उन भिन्नों के जो टुकड़ों का आकार होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण हम पता नहीं कर पाते कि वो टुकड़े कितने हैं। तो फिर इन भिन्नों को कैसे जोड़ें। तो असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाकर ही जोड़ा जाता है, और समान भिन्न बनाने के दो तरीके हैं। पहला है तुल्य भिन्न बनाओ, तुल्य भिन्न, और दूसरा है एलसीएम की मदद से तुल्य भिन्न। मतलब दोनों ही तरीके में तुल्य भिन्न बनाई जाती हैं। एक भिन्न जो पहला वाला तरीका तुल्य भिन्न, उसमें हम पाड़ों का इस्तेमाल करते हैं कि अंश का पाड़ा बोलो और हर का पाड़ा बोलो, और ये तब तक बोलो जब तक कि उनके हर एक जैसे नहीं हो जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है तुल्य भिन्न बनाने का पहाड़ों के जरिए, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है और उसमें समय ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। तो मैं इस तरीके को आपके लिए प्रीफर करने के लिए नहीं कहूँगा। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो एलसीएम वाला तरीका होता है, और इस तरीके में हमें कम समय के अंतर्गत असमान भिन्नों के हर को ढूंढ लेते हैं। और एलसीएम वाला जो तरीका होता है इसमें हम कम समय के अंतर्गत भिन्नों के हर को पता कर लेते हैं। तो हमें एलसीएम वाले मेथड का उपयोग करना है, और इस मेथड से ही हमें असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाना है। तो चलिए एलसीएम के मेथड से समझते हैं असमान भिन्नों के जोड़ को। असमान भिन्नों के हरों का एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर हर 3 और 5 है, तो 3 और 5 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, मगर किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 का नहीं जाएगा तो फिर हम देंगे 3 का भाग। 3 का देंगे तो 3 × 3 और ये हो जाएगा 5। 5 का देंगे 1 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 बराबर आएगा 15। मतलब इनका जो हर आने वाला है वो हो गया 15। मतलब ये जो पहली वाली भिन्न है इसका भी हर 15 रहेगा, और दूसरी वाली भिन्न है इसका भी हर 15 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब समान भिन्न बनेंगी तो इनका हर 15 आएगा। अब हमें निकालना है इन नई भिन्नों का नया अंश। नया हर तो आ गया हमारा, तो अंश निकालने के लिए हमें क्या करना, पुरानी वाली भिन्न को उसके एलसीएम से गुना करना है। तो पुरानी वाली भिन्न 1/3 है, इसको अगर मैं एलसीएम से गुना कर दूंगा तो 3 × 5 = 15, और 5 गुना करूँगा तो 5। मतलब इस भिन्न का नया जो अंश आएगा वो आएगा 5। इसी तरीके से इस भिन्न का निकालेंगे नया अंश। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 2/5 का गुना करना पड़ेगा मुझे एलसीएम से 15 से,
और 5 तिया 15, 3 दूनी 6। तो इस भिन्न का हमारे पास अंश आ जाएगा 6। तो आपको ध्यान रखना है, नया अंश निकालने के लिए हमें पुराने वाले भिन्न को उसके एलसीएम से गुना कर देना है, और गुना करने पर जो संख्या आएगी वो नया अंश आएगी। इस तरीके से हमारी 1/3 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी 5/15, और 2/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी 6/15। ये समान भिन्न है और समान भिन्नों के अंशों को जोड़ा जाता है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो 5 + 6 और हर रहेगा हमारा वही 15, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 11/15। तो इस तरीके से हम इसको हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रकार को समझते हैं। दोस्तों, इस तरीके का उदाहरण जब भी आपको मिले तो आपको देखना है कि दी गई भिन्न समान भिन्न है या असमान भिन्न है। तो हम देखते हैं इसका हर 4 है, इसमें 3 है, तो ये असमान भिन्न है। मगर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सरल भिन्न नहीं है, ये है मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों, जब भी भिन्नों के जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, चाहे भाग हो, यदि आपको मिश्रित भिन्न देखने को मिले तो सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बना लेंगे। इसकी सरल भिन्न बनाएंगे, 4 × 4 और 1 5, ये आएगा 5/4। दूसरा 3 दूनी 6 और 1 7/3 + 1। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जो मिश्रित भिन्न होती हैं उन्हें सरल भिन्न बनाना है। अब हमारे पास 5/4, 7/3 और 1 है। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। 1 है तो इसका भी हर 1/1 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो असमान भिन्न है, असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाएंगे बाय एलसीएम मेथड से। तो हमें हरों का क्या निकालना है, एलसीएम 4, 3 और 1 का। एलसीएम देखते हैं तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 और 1, फिर से 2 का देंगे, 2 × 2 3 और 1, फिर 3 का देंगे, 1 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इन भिन्नों का जो हर आएगा वो आएगा 12। तो इसका कितना आएगा 12, इसको अब रफ कर देते हैं हम। इसका हर 12, इसका भी 12 प्लस इसका भी 12। इन भिन्नों का हर प्राप्त हो गया हमें 12। अब हमें इनका नया अंश निकालना है। नया अंश निकालने के लिए हमें क्या करना है, पुरानी वाले भिन्न को हमें उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/4 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, मतलब इसका अंश आएगा 15। अब 7/3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 3 चौके 12, 7 चौके 28, तो ये आएगा 28। अब 12 1/1 गुना 12, तो ये 12, इसका मतलब ये आएगा 12। अब ये बन गई समान भिन्न। तो समान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, उनके अंशों को जोड़ लेते हैं, हर वही रहते हैं। तो हम 15 + 28 + 12/12, तो ये हो जाएंगे 40, और ये आ गया हमारा 55/12। तो दोस्तों, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसको हल करने का एक अन्य तरीका भी है। तो एक दूसरा तरीका हम समझते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। दोस्तों, दूसरे तरीके में हम ये देखते हैं कि जब भी आपको मिश्रित भिन्न नजर आए तो हमें पूर्ण हिस्से और टुकड़ों को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर पूर्ण हिस्सा 1 है और टुकड़ा 1/4 है, यहाँ पर पूर्ण हिस्से 2 हैं और टुकड़ा 1/3 है, और यहाँ पूरा पूर्ण 1 है। तो इनको अलग अलग लिख लेना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 + 1/4 + 2 + 1/3 + 1। तो यहाँ पर पूर्ण इकाई और टुकड़ों को अलग अलग लिख लिया। अब पूर्ण इकाइयों को आपस में जोड़ लेना, तो 1 और 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर पूर्ण इकाई हो गई 4 और 1/4 + 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पूर्ण इकाई है, यहाँ पर इन टुकड़ों को जोड़ लेना, 1/4 + 1/3 को जोड़ना है कि कितना प्राप्त हो। तो हम देखते हैं ये दोनों असमान भिन्न हैं, तो इनको हल कर लेना है हमें एलसीएम मेथड से। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालता हूँ मैं। तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इनका एलसीएम आता है हमारा 12। ठीक है, अब
इनका एलसीएम 12 आ गया, तो इनका नया अंश निकालना है मुझे। और अंश निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दी गई भिन्न को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हम करते हैं 1/4 गुना 12, 4 तिया 12, तो नया अंश इस भिन्न का आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम, 12 इसका आ जाएगा 3 प्लस इसको भी गुना करेंगे हम, 1/3 गुना 12, 3 चौके 12, तो इसका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इनकी 1/4 की तुल्य भिन्न 3/12 बन गई, 1/3 की 4/12, और ये बन गई समान भिन्न। और समान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, उनके अंशों को जोड़ा जाता है, हर वही रहता है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 4 प्लस 4 और 3 7 प्लस 12। अब ये पूर्ण हिस्से हैं और ये टुकड़ा है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 सही 7/12, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं कि पूर्ण हिस्सों को पहले जोड़ लें और टुकड़ों को फिर जोड़ लें, ठीक है, और उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्नों को हल करने का एक तरीका है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न दे रखी है और एक दे रखा टुकड़ा। तो आप चाहें तो इससे पहले वाला जो तरीका अपनाया उससे कर सकते हैं, या फिर मिश्रित भिन्न को बना दीजिए आप सरल भिन्न। तो हम इसको सरल भिन्न बना लेते हैं। 4 कम 4 और 1 5, 5/4 प्लस 1/3। तो हम देखते हैं दी गई भिन्न असमान भिन्न है, और असमान भिन्नों को समान किससे बनाएंगे, एलसीएम मेथड से। तो 4 और 3 का हमें निकालना है एलसीएम, 4 और 3, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, वही 2 का भाग लगा, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 का लगा 1 1, इनको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इनका एलसीएम जो आएगा हमारे पास, इस भिन्न का भी 12, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इस भिन्न का भी 12 आ गया और दूसरी भिन्न का भी 12 है। अब इस भिन्न का हमें नया निकालना है अंश, तो हमें क्या करेंगे, इस भिन्न को एलसीएम से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो इस भिन्न का पहली भिन्न का आ जाएगा अंश 15। दूसरी भिन्न का निकालेंगे, 1/3 का निकालेंगे हम, तो 1/3 गुना 12, 3 चौके 12, 4 कम, तो ये आ जाएगा 4/12। अब ये भिन्न बन गए ही असमान भिन्न से समान भिन्न। तो समान भिन्न में हम क्या करते हैं, इनके अंशों को जोड़ लेंगे, हर वही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 और 4 19/12। तो इस तरीके से हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों ये है 5वां सवाल। यहाँ पर 2 मिश्रित भिन्न दे रखी है और एक भिन्न दे रखी है। तो हमारे पास इसको हल करने के 2 तरीके हैं कि पहले या तो इसको आप सरल भिन्न बना लीजिए, या फिर क्या करना, पूर्ण हिस्सों को एक साथ जोड़ लो और टुकड़ों को एक साथ जोड़ लो, ठीक है। तो दोस्तों ये उदाहरण आपके अभ्यास के लिए, आप हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरीके की नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।